नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइमन क्रिस्टोफर टेंसर या कई बार इसको राइमन सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के नाम से भी इसको बोला जाता है और कुछ बुक्स में ये कर्वेचर टेंसर के नाम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सारी चीजें जो है हमारी वो एक ही है। आज के लेक्चर का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि बहुत बार ये कर्वेचर टेंसर जब पढ़ाया जाता है तो डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्मेट लिखा जाता है और उस इक्वेशन फॉर्मेट में कोवेरिएंट डेरिवेशन का डबल डेरिवेटिव नाम लिख करके वो क्या करते हैं, उसको कम्यूटेटर वाला रिलेशन प्रूव करते हैं और उसमें डायरेक्टली वो सिंबल्स वगैरह पुट कर देते हैं और कहीं भी ये शो नहीं किया जाता कि हाउ इट इज ड्राइव्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी पे फोकस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि राइमन गिव्स इक्वेशन फॉर द स्पेस। इनके उन्होंने कहा कि स्पेस को डिफाइन करने के लिए, इनकी यहाँ पर स्पेस के लिए बाउंड्री नहीं है कि वो 3 डायमेंशन होगा या 2 डायमेंशन होगा। यहाँ पे n डायमेंशन के लिए जो उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया वो कहा कि इस प्रकार आप स्पेस को n डायमेंशन में राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका मैट्रिक टेंसर है। इसको जब उन्होंने रिटर्न किया उसको, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैट्रिक टेंसर है ना, असल में ये कोई मीनिंगफुल है कि नहीं है। राइमन के टाइम पर ये मीनिंगफुल नहीं माना जाता था क्योंकि उन्होंने इसे मैथमेटिकली ड्राइव किया था, फिजिकली मीनिंग इसका कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो मैट्रिक टेंसर GIS शुड हैव ए फिजिकल मीनिंग, लेकिन वो जानते थे कि इसका कोई ना कोई फिजिकल मीनिंग जरूर होगा, लेकिन उनके समय पर वो चीज वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाई। फर्स्ट टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हमारे सर थे, उन्होंने फिजिकली इंटरप्रेट GIJN की मैट्रिक टेंसर को फिजिकली इंटरप्रेट किया। किस फॉर्मेट में? एज ए कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और उन्होंने बोला कि जो मेरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस थ्योरी के अंदर जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको हम इस मैट्रिक टेंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यानी क्या हुआ, मैट्रिक टेंसर एक मैथमेटिकल टर्म है, उसका हमें क्या मिला, एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन मिल गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टर्म में। तो हम इंट्रोड्यूस आगे करते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस मैट्रिक टेंसर। तो उन्होंने कहा कि हमने जो टेंसर डेवलप किया है, जो मैट्रिक टेंसर डेवलप किया है, या फिर हम कोई भी एक वेक्टर डेवलप करते हैं, जिस प्रकार हम सिंपल हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कम्यूटेटर वाला रिलेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, सिंपल होता है ना, A एंड B कम्यूटेटर रिलेशन होता है ना, कि A का B के साथ मल्टीपल माइनस B का A के साथ मल्टीपल। ये कम्यूटेटर रिलेशन अगर 0 के इक्वल होता है, अगर ये इक्वल टू 0 होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट स्वतंत्र आपके वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर 0 के बराबर नहीं होता, मतलब क्या होता है, वो डिपेंडेंट वेक्टर होता है। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट राइमन ने काम में लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी भी वेक्टर का, किसी भी टेंसर वेक्टर का अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर डेरिवेशन करता हूं, पता है कि टेंसर एनालिसिस में डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी का भी फर्स्ट टाइम अगर डेरिवेटिव करूं, यानी कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव करूं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं कि कोई वेक्टर आपका AI, कोई भी एक वेक्टर है आपका, है ना, सबस्क्रिप्ट में I लगा हुआ है, उसका अगर मैं एक बार J के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो ये क्या होगा, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसका 1 टाइम मोर डिफरेंशिएशन करूं, अगर उन्होंने कहा कि मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करूं, अगर आई मीन विथ रेस्पेक्ट टू K, तो उन्होंने कहा अगर मैं उसका K के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं अगर मैं, और उसको अगर मैं कम्यूट कराऊं, कम्यूट का मतलब क्या होगा, जस्ट इंटरचेंजिंग, एक बार J के द्वारा आप जो डेरिवेशन करेंगे, एक बार आप K के द्वारा। आप इस टर्म को गौर से देख लीजिए, इसमें AI एक वेक्टर है जिसका 1 टाइम तो J एंड K के रेस्पेक्ट में, सेकंड टाइम होगा K एंड J के रेस्पेक्ट में। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कम्यूटेटिव रिलेशन बनेगा। और उन्होंने कहा कि अगर ये कम्यूटेटिव रिलेशन में अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया जो वेक्टर है उसका सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों इंडिसेस के लिए क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिसेस मतलब चाहे मैं J के लिए करूं चाहे मैं K के लिए करूं, J और K का मतलब क्या है, कोई भी फिजिकल टर्म है आपका। तो इस रिलेशन को वो प्रूफ करने के लिए बोला कि अगर वो इक्वलेंट टू 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कोई भी स्पेस की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगा, वो स्पेस फ्लैट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है फ्लैट स्पेस में क्रिस्टोफल सिंबल एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा, उस स्पेस में क्या होगा, कर्वेचर होगा। कर्वेचर मतलब क्या होगा, वो कर्व क्या होगा, मतलब कर्व्ड होगा, फ्लैट नहीं होगा।
और यही चीज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि किसी भी एक सरफेस के ऊपर कोई अगर हैवी मास अगर ड्रॉप किया जाए तो वो क्या क्रिएट करता है, कर्वेचर क्रिएट करता है, वो सरफेस क्या होता है, फ्लैट सरफेस नहीं होता है। इसी चीज को उन्होंने अपने इस टर्म से इंटीग्रेट करने का मतलब ट्राई किया उन्होंने ना। तो हमारा टास्क क्या रहेगा, हमारा टास्क रहेगा कि ये फाइंड आउट करना है हमें कि क्या इसका सेकेंड डेरिवेटिव है ना इंटरचेंजिंग ऑफ इंडिसेस के साथ में जीरो होगा या नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पहला जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना वेक्टर ए आई का कोवेरिएंट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जे, ये मैंने देखो सिंपली आपको इंट्रोड्यूस कर रखा है और आप इससे काफी फेमिलियर भी हैं अगर आप टेंसर एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो। अगर ये सिंपल एक आपका डेरिवेशन है जिसमें सिंपल फर्स्ट टर्म तो आपका क्या होगा, सिंपल डेरिवेशन है, और सेकंड टर्म में क्या होगा आपका एक क्रिस्टोफल सिंबल आपका ऐड हो गया। अब बात आई कि इसका अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना है। यहां सबको प्रॉब्लम आ रही है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, सबको नेक्स्ट में प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड में मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए आप इस रिलेशन को आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, हमने भी हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। उस लेक्चर्स में क्या पढ़ा है कि भैया कोई भी दो कंपोनेंट वाला जो वेक्टर है उसका अगर अपन डेरिवेशन करते हैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड टर्म, मान लीजिए ए आई जे सब लगे, इसका अगर थर्ड के साथ डेरिवेशन करते हैं तो ये रिलेशन फाइंड आउट होता है। ये आपको जनरली आपकी बुक्स वगैरह में आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से उसका डेरिवेशन इजीली देख लेना। मैं यहाँ पे एक ब्रीफली बता देता हूँ कि इसका डबल डेरिवेटिव सॉरी इस टू कंपोनेंट्स का जो डेरिवेटिव है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी डेफिनेशन को हम यूज करेंगे हमारे वाले फंक्शन में। किस प्रकार, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, इसके बाद के रेस्पेक्टिव मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो यानी कि जब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव करने जाएंगे तब क्या होगा, आई और जे यानी कि जे के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था वो इसमें क्या हो जाएगा आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो यानी कि वो क्या बन गया, एक तरह का डबल टेंसर बन गया आपका, ठीक है, मतलब डबल ऑर्डर का टेंसर बन गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, वो इस फॉर्मेट में ओपन होगा। तो देखो नीचे वाली जो इक्वेशन देखो मैंने उसको एकदम क्लियरली लिखा है, अगर आप उसे विजिबल कर पाओ तो, कि आई जे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू के। तो असल में ये क्या शो करता है कि इस टर्म का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जो हमारी इक्वेशन थी सेम वैसी की वैसी इक्वेशन मैंने जस्ट कॉपी कर दी नीचे की तरफ। देखो आप, बस फर्क क्या रहा है, जहां पर आई और जे दो टर्म आ रहे थे वेक्टर के आपके इंडिसेस के, उनमें क्या हुआ, मैंने कोमा लगा दिया। कोमा का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, तो मैंने यहां भी क्या किया, कोमा लगा दिया। अब कोई भी आपको फर्क नहीं, आपको हल्का सा क्या होगा, मैथमेटिकली कॉपी पेज पर आपको वर्कआउट मैनुअली करना पड़ेगा। ये किसके लिए हुआ, ये हमारी इस कंडीशन के लिए हुआ। इस कंडीशन के लिए देखिए मैंने आपके यहाँ पर ऊपर जो है ऑलरेडी इसको मैंने फ्रीली मेंशन करके रखा है। आप आराम से वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, उसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे कम्यूटेटर रिलेशन की, जो सबसे टिपिकल टास्क है। देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं है जो यहां से कॉपी करने वाला हूं, लेकिन एडिंग ऑफ दिस टर्म है ना। तो देखो फर्स्ट को देखो आप, मैं जब फर्स्ट लिखूंगा क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा एक्स की है ना विथ रेस्पेक्ट टू ए आई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जी, यानी कि ये वाला टर्म मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे, और माइनस आपका ए बीटा, ठीक है, और आपका एक क्रिस्टोफल सिंबल होगा आपका जो होगा बीटा और आई और जे होगा, ठीक है। ये आप लिखने में सक्सेस हो गए, फर्स्ट टर्म आपने लिख लिया। सेकंड टर्म क्या कहता है आपका, सेकंड टर्म आपका कहता है कि वो ऑर्डर माइनस में है, ठीक है, और क्या कहता है कि ए अल्फा और कोमा जी है ना, कोमा जी क्या डिफरेंशिएशन होगा। तो मतलब क्या होगा, मुझे परफॉर्म तो यही करना है मेरे को, ठीक है, लेकिन मुझे एक मल्टीपल में ये पहले लिखना पड़ेगा है ना। आपका मैं लिख देता हूँ क्रिस्टोफल सिंबल अल्फा और आई और के आपका है ना, और इसमें फर्क क्या है दोनों में, कि इसमें आई है और इसमें क्या है, अल्फा है। तो यानी कि इसके अंदर आई की जगह क्या रख देंगे हम लोग, अल्फा रख देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई का मतलब क्या हो गया, अल्फा, मतलब आई की जगह अल्फा रख दिया हमने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे रख दिया मैंने, ठीक है। और सेकंड क्या होगा आपका, माइनस आपका ए आपका बीटा और आपका क्रिस्टोफल सिंबल, वो क्या होगा बीटा और आई की जगह अल्फा और आपका जे है ना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। सेकंड टर्म आपका क्या है, माइनस आपका अगेन आपका, और क्रिस्टोफल सिंबल जो लास्ट वाला मैं कॉपी कर लेता हूं आपका अल्फा और आपका जे एंड के आर अगेन,
आपका यहाँ पर क्या है, ए आई का रेस्पेक्ट टू अल्फा, मतलब जे की जगह क्या करोगे आप, अल्फा रिप्लेस कर दोगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अल्फा, यानी कि जे की जगह अल्फा रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। माइनस आपका ए बी आपका एक आर्बिट्री मैट्रिक्स है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पर आप बीटा की जगह आप गामा और आप डेल्टा कुछ भी रख सकते हैं ना। ये आपका बीटा और ये आपका जो है आई ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पर आपका अल्फा हो जाएगा। ये हमारा जो है वो ये वाला टर्म हमारा कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद क्या आपका माइनस का सिंबल लगा हुआ है ना, थोड़ा केयरफुली रहना, ठीक है। और माइनस हो गया, माइनस के बाद क्या होगा आपका, ये टर्म आपको लिखना है ना, तो ये होगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे आपका। और यहां पर आपको आई और के है, यानी कि आपको आई तो है, जे की जगह करना है, पुट करना है आपको के, डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के। और अगेन आपका माइनस आपका ए बीटा, और आपका एक क्रिस्टोफर सिंबल लग जाएगा ना, आपका ये क्रिस्टोफर सिंबल लग जाएगा बीटा और आई, और आपका जे की जगह था आपका यहाँ पर, जे की जगह पर के था आपका, है ना, तो ये हो जाएगा आपका के हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब अगला क्या है आपका, माइनस आपका ए अल्फा है ना, सॉरी ए अल्फा के साथ इस क्रिस्टोफर सिंबल को देखो मैं यहां पर ले लेता हूं, एक क्रिस्टोफर सिंबल मैंने अल्फा लिया, मैंने आई और जे मैंने यूं का यूं ले लिया। और अब आप इस इंडिसेस को खोल सकते हो, यहाँ पे देखो अल्फा और के है, यहाँ पे क्या आई और जे है, तो आई को रिप्लेस कर दो अल्फा से, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू आपका के, और जे को रिप्लेस कर दो के से आपका, ठीक है, जे से आपको के का रिप्लेस कर दो, माइनस आपका ए बीटा और आपका क्रिस्टोफर सिंबल आपका बीटा, और आपका आई और जे की जगह हो जाएगा अल्फा एंड के हो जाएगा आपका, ठीक है। अगेन आपका माइनस, और आपका लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा आपका, ये वाला है ना, वो टर्म क्या होगा आपका अल्फा और आपका के और आपका जे हो जाएगा, है ना। और यहां पर क्या होगा, ए आई और जे वाले में क्या होगा, आई का वैसा का वैसा रहेगा, ए आई आपका और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अल्फा, है ना, जे की जगह अल्फा हो जाएगा ना। और माइनस आपका क्या होगा, ए बीटा क्रिस्टोफर सिंबल बीटा, और आपका है जो आई की जगह आई रहेगा और जे की जगह अल्फा हो जाएगा। ये अपना जो है पूरा वर्कआउट हो गया, थोड़ा लेंथी था, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने वर्कआउट किया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको ओपन कर रहा हूं, इसको आप क्या लिख सकते हो, डबल डिफरेंशियल ऑफ ए आई विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स के और डेल्टा एक्स और जे। क्लियर हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल। सेकेंड डिफरेंशियल में क्या होगा, आप जो है वो ए बी तो एक आर्बिट्री मैट्रिक्स है, तो इसके साथ डिफरेंशिएशन नहीं होगा आपका, ए बी आपका यूं का यूं रहेगा, और यहां पर हो जाएगा डेल्टा एक्स के और डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक टेंसर बीटा आपका आई और आपका जे, ठीक है। ये आपका टर्म एक्सपेंड हो गया आपका, ठीक है। अगला टर्म क्या आपका, माइनस का टर्म आपका, मतलब ये वाला टर्म का माइनस में होगा, ये आपका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका अल्फा आपका आई और आपका के और विथ डेल्टा ए अल्फा और डेल्टा एक्स और जे हो जाएगा। ये इसके साथ देखो यहां माइनस था, यहां माइनस था, माइनस यहां क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका ए बीटा क्रिस्टोफर सिंबल आपका ये वाला अल्फा आई और के और आपका ये क्रिस्टोफर सिंबल आपका, ठीक है, बीटा अल्फा और आपका जे आपका। क्लियर हो गया। अगेन आपका जो ये माइनस है आपका यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिस्टोफर सिंबल अल्फा जे एंड के और डेल्टा ए आपका आई और डेल्टा एक्स और अल्फा। माइनस से क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस हो गया, ठीक है। प्लस होगा तो क्या होगा आपका ए आपका बीटा ऐसा कैसा रहेगा आपका, और ये आपका जो क्रिस्टोफर सिंबल है बीटा और ये आयोटा और अल्फा, ठीक है। और ये क्रिस्टोफर सिंबल आपका और लग जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या होगा अल्फा और जे एंड आपका के हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 क्रिस्टोफर सिंबल हमारे ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपने को ये क्रिस्टोफर सिंबल ओपन करना है। देखो याद रखना इस चीज को आपने माइनस किया है ना आपने, तो ये टर्म प्लस का, ये टर्म माइनस का होगा, और ये टर्म माइनस और माइनस दोनों टर्म किसके थे आपके, दोनों टर्म किसके, माइनस के टर्म दोनों आपके, ये टर्म दोनों प्लस के टर्म होंगे आपके, ये प्लस का होगा और ये भी आपका प्लस का टर्म होगा, ठीक है। रिमेंबर रखना है इस कोऑर्डिनेशन में, है ना।
अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा ओपन करना रहेगा, हमारा इसको ओपन करना, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, इसको ओपन करना। सिमिलर क्या होगा आपका, डबल डिफरेंशियल ऑफ ए आपका ए आई आपका विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स जे आर डेल्टा एक्स के हो जाएगा, है ना। अगेन आपका क्या होगा, माइनस आपका ए बी आपका, और आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जे विथ रेस्पेक्ट टू आपका बीटा एंड आयोटा एन आपका के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पर क्या होगा, प्लस आपका ये आपका हो जाएगा क्रिस्टोफर सिंबल आपका, सॉरी अल्फा और आयोटा और आपका जे, आयोटा मतलब आई मत, ठीक है। और ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ए अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू आपका एक्स के, और लास्ट क्या होगा, माइनस वाला हो जाएगा ए बीटा आप लिख लीजिए, और आपके 2 क्रिस्टोफर सिंबल होंगे ना, ठीक है। आपका एक तो हो जाएगा आपका ये अल्फा वाला, ठीक है, अल्फा और आई और जे, और एक हो जाएगा आपका बीटा और अल्फा एंड के। यहां तक हो गया, लास्ट सिंबल आपका ये बच गया, ठीक है। ये प्लस में आपका, ठीक है, तो ये सिंबल हो गया, लास्ट में क्या होगा प्लस आपका, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा के एन जे और आपका ए, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए आई आपका विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स अल्फा, है ना। और ये क्या होगा आपका, माइनस होगा आपका, और ए बीटा आप लोग रिमेंबर रख लेना, और दोनों सिंबल आपके मैं लिख देता हूं ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन आप देख लेना ना, है ना, मेरे हिसाब से विजिबल हो जाएगा शायद, है ना, शायद विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अल्फा के और जे, के और जे, और यहां पर होगा बीटा आपका आयोटा और अल्फा। चलो ठीक है, काफी लेंथी प्रोसेस था, हमने लिख लिया। अब थोड़ा नोटेशन डाल लेते हैं। ये हमारा टर्म नंबर 1 है, ये हमारा टर्म नंबर आपका 2 है, ये आपका टर्म नंबर आपका जो है वो 3 है आपका, और ये आपका टर्म नंबर क्या है आपका 4 है आपका, ये आपका टर्म नंबर आपका जो है वो 5 है, और ये टर्म नंबर आपका 6, और ये टर्म आपका 7, ये टर्म नंबर आपका 8, ये टर्म नंबर आपका 9, ये टर्म नंबर आपका 10, और ये आपका है 11, और ये लास्ट वन आपका 12 है। 12 टर्म अपने को मिले एक्सपेंशन करने में। देखो बहुत लेंथी हो गया, लेकिन ठीक है, थोड़ा वर्कआउट करना जरूरी भी है ना। टर्म नंबर 1 एंड 7, देखो मैंने यहाँ पे कोष्टक में लिखा है टर्म नंबर 1 एंड 7, 1 इज हियर एंड 7 इज हियर। दोनों टर्म को आप चेक कर लीजिए, दोनों टर्म सेम है आपके, कोई फर्क नहीं है, इट इज विल बी कैंसिल आउट, 1 and 7 is cancel out. Second is term number 5 and 6. Term number 5 is here. Term number 5 is here. And term number 11. Term number 11. 5 and 11 को आप चेक कर लीजिए। ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ AI with respect x alpha, डिफरेंशिएशन with AI with x alpha, alpha alpha jk and kj। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेना, है ना। इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अल्फा जेके करो या केजे करो, दोनों सिमेट्रिक होते हैं। तो आपके नंबर आपके 5 और नंबर 11 भी आपका कैंसिल हो गया। सिमिलरली आपका 6 एंड 12 है, नंबर आपका 6 और नंबर आपका 12 है। आप लोग चेक कर लेना, ए बीटा है आपका, आयोटा अल्फा आपका, आयोटा अल्फा, बीटा आपका अल्फा, और जेके और केजे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंडिकेशन है 6 एंड 9 का। वेयर इज 6, वेयर 3 and 9, इट इज टर्म इज 3 एंड दिस टर्म इज 9, है ना। 3 और 9 को आप गौर से देखो, अल्फा इज अल्फा, आई एंड के, आई एंड जे, है ना, अल्फा जे एंड के। इस टर्म को देखो मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, देखो ये वाला है ना, टर्म नंबर है आपका 3 है या, हाँ ठीक है, टर्म नंबर 9 देखना, टर्म नंबर 9 को जो है मैंने हूबहू वहां पे लिखा है ना। और उसमें क्या किया, अप एंड डाउन दोनों साइड मैंने क्या किया, आपके डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। उसके लिए अपन फ्री है, और आपका इस दोनों टर्म से मैंने आपका जो डेल्टा बना लिया है ना, डेल्टा जे एंड के, और इसको इस क्रिस्टोफल सिंबल में अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, आपका जे से कैंसिल हो जाएगा, और आपका के यहाँ पर राइट डाउन हो जाएगा, और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फा आई के, और ये इक्वेशन यानी कि ये देखो सिमिलरली किसके बराबर होगी आपकी ये बराबर हो जाएगी आपके 3 के बराबर हो जाएगी। वेयर इज 3, इट इज 3, है ना। देखो दिख रहा है आपको, आई के आर ये अल्फा, तो आपका क्या होगा 3 एंड आपका जो 9 है वो भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा।
3 and 9 इज ए कैंसिल आउट टर्म। जो भी रिमेनिंग टर्म बचे हैं, है ना, बहुत थोड़ा सा इंग्लिश स्विच हो गया, कोई बात नहीं। टर्म नंबर आपका 2 बचा है एक तो आपको, ठीक है। टर्म नंबर आपका है जो शायद 4 बचा है ना। जो भी टर्म रिमेनिंग बचे हैं वो टर्म मैंने सारे आपके नीचे लिख दिए, है ना। ज्यादा कंफ्यूजन जरूरत नहीं है, सारे टर्म मैंने क्या किया आपके यहाँ पर नीचे राइट डाउन कर दिए। और सब में क्या होगा, ए बीटा आपका कॉमन आएगा। ये लोग आप जो आराम से कॉपी कर लेना। ये जो रिमेनिंग टर्म है आपकी, ठीक है, उस टर्म में आप नोटिस करोगे कि ये जो पूरा टेंसर जो बचा है हमारा, मतलब जो रिमेनिंग जो टर्म बचा है, असल में वो एक तरीके का मिक्स टेंसर है। कंफ्यूजन हो रहा हो आपको तो आप इन बुक के अंदर मिक्स टेंसर को आप ढंग से देखना एक बार, आपको कुछ ऐसा ही सिनेरियो वहां पर मौजूद मिलेगा आपको। तो उन्होंने कहा कि भैया इस पूरे टेंसर को हमने क्या नाम दिया, उस पूरे टेंसर को हमने नाम दिया कि भैया ये हमारा राइमन टेंसर होगा। आर ऊपर बीटा, आपका बीटा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, ठीक है। बीटा आई जे एंड के, आई जे के मतलब क्या हो गया, आई इंडिसेस भी यहाँ पे, जे इंडिसेस भी यहाँ पर, के इंडिसेस भी, सारे क्रिस्टोफर में कौन से इंडिसेस है, आई जे एंड के इंडिसेस, ठीक है। और ए बीटा आपका जो है वो कांस्टेंट है। तो यानी कि इसको टर्म को जो है मैंने स्पष्ट फॉर्मेट में नीचे राइट डाउन किया आपके, ठीक है। हो सकता है कुछ बुक में आपके जो इंडिसेस है वो चेंज हो जाए, लेकिन फाइनल रिजल्टेंट टर्म आपकी यही रहेगी। एक्चुअली इसी टर्म को जो है ना वो हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं आपका राइमन क्रिस्टोफल सिंबल, या कर्वेचर टेंसर कहते हैं, या फिर राइमन सिंबल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका ये मैट्रिक टेंसर है आपका, वो एक तरह का फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर है आपका, और मिक्स टेंसर है ऑफ द सेकंड काइंड आपका, ठीक है। मिक्स टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आपका, ठीक है। और ये जो है कि वो करेगी कि ये वाला टेंसर जो हमने अभी निकाला है, ये टेंसर अगर जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये टेंसर अगर जीरो हो जाए तो स्पेस क्या हो जाएगा आपका, फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट क्यों होगा, क्योंकि इसका क्योंकि आपके जो कम्यूटेटिव आपने किया उसका रिजल्ट ही तो आपका ये आया है ना। और इस पूरे रिजल्ट को आप जीरो प्रूफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी ये वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी आपकी, है ना। इट इज जीरो, इट इज इंडिपेंडेंट एंड स्पेस इज फ्लैट देयर, ठीक है। और लास्ट है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टीज हैं कुछ आपकी। पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप उनके लास्ट दो इंडिसेस हैं, मतलब जैसे आपने आई जे एंड के किया ना, लास्ट टू इंडिसेस आप अगर इंटरचेंज करते हैं आप अगर, तो वहां पर एक सिंबल माइनस आ जाएगा, ठीक है। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर है कि वो एक साइक्लिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। साइक्लिक प्रॉपर्टी कैसे, जैकोबियन की तरह, ठीक है। सिंपल वही है कि आई जे के, इसी को आप साइक्लिक फॉर्म में करते जाओ कि आपका के जो आपका जे है वो आगे सरक गया है ना, जे एन के, फिर आगे के आ गया। इस प्रकार की प्रॉपर्टी इनकी साइक्लिक प्रॉपर्टी ये शो करता है, इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो आज के इस थोड़े से लेंथी लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि किस प्रकार हम जो है वो राइमन टेंसर को ड्राइव करते हैं। थैंक यू।